Next is Hill cipher. So Hill cipher is another technique, another substitution technique. तो इसमें क्या करते हो आप? इसमें जैसे क्या था, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? प्ले फेयर, विनर साइफर और ऑटो की साइफर, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो इसमें आप क्या करते हो, जो साइज होता है मैट्रिक्स का, जो की का साइज होता है m क्रॉस m का होता है। ओके, बाद में रिपीट कर देंगे प्ले फेयर को, और इसको देख लेते हैं। हिल साइफर में क्या होगा, जो आपका की का साइज होगा m क्रॉस m मैट्रिक्स से गिवन जाता है। ओके, और इसमें आप क्या करते हो, जैसे जो पहले का हम जो भी टेक्निक पढ़े हैं उसमें हम एक एक कैरेक्टर को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। यही कर रहे थे ना, कि एक सिंगल कैरेक्टर लेते थे। लाइक इसमें देखो, इसमें क्या किया आप, एक कैरेक्टर लिए आप टी, ठीक है, एक सिंबल लिए, एक अल्फ़ाबेट लिए टी, उसका क्या अल्फ़ाबेट लिए एच, और एक सिंगल अल्फ़ाबेट को की के साथ ऑपरेट करते थे और करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट बनता था। तो इसमें सिंगल कैरेक्टर लेते थे और सिंगल कैरेक्टर ले लेके उसको क्या करते, साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, दो टाइप का साइफर होता है, एक स्ट्रीम साइफर, एक होता है ब्लॉक साइफर। तो ये सिंगल कैरेक्टर को हम लेके यूज कर देते हैं, उसके बाद उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रीम साइफर। ओके, तो विनर साइफर इज स्ट्रीम साइफर। हिल साइफर में क्या होता है, जो आपका मैट्रिक्स का साइज होता है, m क्रॉस m का मैट्रिक्स है, ठीक है, उस वो साइज डिफाइन करता है कि आपका ब्लॉक, आपका जो मैसेज एनक्रिप्ट होने वाला है वो किस साइज का होगा। तो इसमें आप सिंगल कैरेक्टर को एनक्रिप्ट ना करके आप क्या करोगे, एक ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर को एनक्रिप्ट करोगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लॉक साइफर। तो डिफरेंस है, बाकी जो भी हम अभी तक पढ़े हैं, एक और हम पढ़े थे उसमें भी हम ब्लॉक साइफर यूज किए थे, दैट वाज प्लेफेयर साइफर। प्लेफेयर साइफर में क्या होता, हम दो सिंबल को एक बार कंसिडर करते थे। अगर आपको याद होगा, प्लेफेयर में हम क्या करते थे, एच ई, ये दो सिंबल है, दो अल्फ़ाबेट है, इसको एक बार कंसिडर करते थे। एच और ई का क्या ये साइफर टेक्स्ट होगा, वो एक दूसरे अल्फ़ाबेट पे डिपेंड करता था। डिपेंड कैसे करता था, डिपेंड कैसे करता था, अगर वो सेम रो में है तो उसका साइफर टेक्स्ट अलग होता था, अगर सेम कॉलम में है उसका साइफर टेक्स्ट अलग होता था। मीन्स एक प्लेन टेक्स्ट दूसरे प्लेन टेक्स्ट को इफेक्ट कर रहा था ना। अगर विनर साइफर देखेंगे, या विनर साइफर में क्या था, ये जो एस है, ये एस एच को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, या एच या ई को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें सारा जो अल्फाबेट्स था वो इंडिपेंडेंट ऑपरेट होता था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें अगर एच और ई अगर सेम रो में है तो अलग साइफर टेक्स्ट बनेगा, अगर एच और ई डिफरेंट कॉलम में है तो अलग बनेगा, अगर सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है तो अलग बनेगा। इसका हम रूल देखे थे, ये सारा रूल था। तो जब एक प्लेन टेक्स्ट का अल्फाबेट कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम साइफर, सॉरी ब्लॉक साइफर। अगर वो इफेक्ट नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम साइफर। क्लियर है? अभी तक जो भी हम लोग देखे थे, ऑटो की देखे या सीजर साइफर देखे, एडिटिव साइफर देखे, मल्टीप्लिकेटिव साइफर देखे, उन सब में हम लोग ये देखे कि एक प्लेन टेक्स्ट का कैरेक्टर हम कंसिडर करते हैं तो उसको इंडिपेंडेंटली हम क्या करते थे, तो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करते थे। लेकिन प्ले फेयर और हिल साइफर में ऐसा नहीं होगा। प्ले फेयर और हिल साइफर में क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट दूसरे प्लेन टेक्स्ट को इफेक्ट करता है while making the cipher text. So both Playfair and Hill cipher are block cipher. आगे हम और डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रिंग साइफर क्या होता है, ब्लॉक साइफर क्या होता है। अभी आपको एक डिफरेंस बताया कि इन दोनों में क्या होगा। तो इसमें आप साइज, जो की का साइज होगा m क्रॉस m होगा। m क्रॉस m मीन्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है ना? m क्रॉस m का साइज का होगा, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। In which m is the size of the block, where m denote the size of the block, कि उस ब्लॉक का साइज क्या होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, की का साइज दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, तो एक बार वो कितना, आप कितने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा,
साइफर टेक्स्ट में? दैट इज m, वैल्यू ऑफ m इज 3 क्रॉस 3। तो एक बार वो 3 अल्फाबेट कंसिडर करेगा, 3 कैरेक्टर कंसिडर करेगा और उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? सो द ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट की कितना, एक बार में कितना, उस ब्लॉक का साइज कितना होगा कि जो कि साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द की। ओके, इफ इट इज m क्रॉस m, देन द m इज द साइज ऑफ द ब्लॉक। सो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं k को, अगर m क्रॉस m का मैट्रिक्स है तो k11, k12, k1m मीन्स देयर आर m रोज, this m column and this m rows। ठीक है, k1 to km ये रो हो गए और k1 to k1m ये क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो ये कॉलम और रो में डिवाइड हो गया। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे तो इसमें क्या करेंगे आप, एक प्लेन टेक्स्ट लो, एक साइफर टेक्स्ट है ये, दिस डिनोट द साइफर टेक्स्ट सी। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लेन टेक्स्ट और दिस इज द की। तो इसमें आप क्या करोगे, साइफर टेक्स्ट निकालने के लिए प्लेन टेक्स्ट को की के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप, क्या हो जाता है, बुखार बखा बैठा ना। राकेश इसका माइक, ओके यस सर। ओके। तो साइफर टेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे सी, साइफर टेक्स्ट ये जो y1 y2 ym से डिनोट कर रहे हैं हम। जब हम एक बार में m प्लेन टेक्स्ट लेंगे तो m साइफर टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, उसको की से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इनक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होगा, इनक्रिप्शन का फॉर्मूला होगा c इक्वल टू p इंटू के। ओके, के के साइज पे डिपेंड करेगा कितना एक बार में एक ब्लॉक कन्वर्ट होगा साइफर टेक्स्ट में। सो तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, की किस टाइप का होगा, एनी आइडिया? जो की का हम बात कर रहे हैं, की किस का कोई आइडिया आपको समझ में आ रहा है, की कैसा होगा? हम लोग की को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, की को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट के साथ। c इक्वल टू p इंटू के, ये है ना। तो p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू क्या होगा जी, एनीवन? p इक्वल टू c इंटू क्या लिखा है, के इनवर्स लिखे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव। तो हिल साइफर एक तरह का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव साइफर है। सो की का हम पूछे कि की के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है, तो की इसका क्या होगा, की वही होगा जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। यस और नो? कोई डाउट है क्या इसमें, की वही होगा। तो आप हमेशा ध्यान ये रखोगे कि हिल साइफर का की वही होगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द कीज पॉसिबल इन Z26 फॉर मल्टीप्लिकेटिव साइफर। तो हाउ मेनी कीज वेर पॉसिबल, कितने की थे उस समय तो डिस्कस किए थे फॉर मल्टीप्लिकेटिव साइफर, हाउ मेनी कीज, व्हाट आर द की साइज? 12। क्लियर है? यहाँ पे की जो है, जो मल्टीप्लिकेटिव साइफर में आपने की निकाला था वही की यहाँ पे होंगे, और उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो m क्रॉस m में हो, 2 क्रॉस 2 में हो, 3 क्रॉस 3 में हो, इट डिपेंड्स। क्लियर है? ओके, सो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल m इक्वल टू 2। सो व्हाट इज m? m इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ की का साइज कितना हो गया, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 हुआ। प्लेन टेक्स्ट, तो प्लेन टेक्स्ट को, अगर प्लेन टेक्स्ट को ये है तो प्लेन टेक्स्ट को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, x1 एंड x2 में। यहाँ पे m का साइज कितना है, 2,
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, यहाँ पे m इज द साइज ऑफ द ब्लॉक। तो एक बार में दो ब्लॉक, एक बार में दो अल्फाबेट आपका क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज m का साइज कितना है, 2 है। सो दो प्लेन टेक्स्ट लेंगे तो साइफर टेक्स्ट में कितना बनेगा, 2 बनेगा, y1 और y2, दो कैरेक्टर का बनेगा। ठीक है, तो इसको लिनियरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिखे हैं, देखो y1 y2 इक्वल टू x1 x2। तो यहाँ पे क्यों लिखे हैं 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y1 टू ym, तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2, तो क्या होगा y1 एंड y2, 2 हो गया, 2। सिमिलरली x1 एंड x2, यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, 2 क्रॉस 2। दिस इज की, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन x1 इंटू 11 प्लस x2 इंटू 3, ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और y2 क्या हो जाएगा, x1 इंटू 8 प्लस x2 इंटू 7। क्लियर है। सपोज दिस इज, ये की गिवन है, ये की दिया हुआ है कि ये की है 11 8, तो यहाँ पे आप चेक करना कि ये सारा की वही है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, जिसका पॉसिबल है। 26 का 11 क्या है, जीसीडी 1 होगा, 8 और 26 का, 8 और 26 का क्या होगा जीसीडी, ये गलत लिखा है, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 7, 8 और 26 का, ओके हाँ ठीक है 8 और 26 का 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे कंसिडर करो, सपोज द की इज, जस्ट राइट ऑन पेपर, सपोज की इज 11 8 3 7, सपोज की इज 11 8 3 7, plain text is JULY, July, plain text is JULY, JULY, what is the cipher text। तो हिल साइफर यूज करके आपको पता करना है कि साइफर टेक्स्ट क्या होगा। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट राइट डाउन corresponding values of JULY। तो J का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 से लेके Z तक नंबरिंग करो, 0 से 25 नंबरिंग करो। हाँ, J का वैल्यू 9 20 11 25। ओके, तो आपका M का साइज कितना है, सी K का साइज जो होगा वही M का साइज होगा। K का साइज क्या है, 2 क्रॉस 2, K का साइज क्या है, M का वैल्यू K का साइज क्या है, 2 क्रॉस 2, तो M का M इक्वल टू 2 हो गया, यस और नो, M इक्वल टू 2 होगा। यस सर। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो M क्रॉस M का साइज अगर होगा तो वहाँ पे M साइज का आपको ब्लॉक लेना है, तो ब्लॉक का साइज कितना होगा, 2 होगा। तो एक बार में आप क्या लोगे, JU, और एक बार क्या लोगे, LY। क्लियर है। तो देखो वहाँ पे y1 y2 इक्वल टू y1 y2 इक्वल टू J का नंबर ब्रैकेट में लिखो, J में क्या है, J 9 आया, यस सर। 9 L JU, सॉरी U 20, 9 20 ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 11 8 3 7। ओके,
ओके, यही आया ना। JULY का क्या आया 920 और LY का क्या आया 1124, यही है। ओके, तो आप क्या करोगे 920 इंटू 11,837, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आया क्या आपका 3-4 किसी का आया 9 इंटू 11 99 प्लस 20 इंटू 360। ओके, उसके बाद 9 इंटू 8 72 प्लस 20 इंटू 7 150। और इसका आपको क्या करना है मॉड निकालना है, किसके साथ मॉड किसके साथ निकालना है मॉड 26। तो इसमें क्या होगा 99 प्लस 60 156, 156 मॉड 26 कितना आएगा जी 159, हाँ करेक्ट 159 का मॉड 26 कितना आएगा मॉड निकालने में कितना टाइम लग रहा है 6 हाँ 9 आ रहा है सारा कितना 3 आ रहा है। हाँ 3 और 4 आएगा इनका। ओके, किसी का नहीं आ रहा है क्या कितना आ रहा है सिमिलरली आप सेकंड ब्लॉक लोगे, पहले हम JU यहाँ पे 2 ही कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमारा K का साइज क्या है 2x2। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या लेंगे LY, LY मतलब 1124 इंटू 11837, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऐड करेंगे उसका मॉड 26 निकालेंगे इंडिविजुअली, तो उसका बाद आएगा 1122। सो द करस्पॉन्डिंग लेटर फॉर 3 क्या डिनोट करेगा D, 4 क्या डिनोट करेगा E, 11 डिनोट करेगा L और W डिनोट 22 डिनोट करेगा W। क्लियर आया है DELW। बॉब क्या करेगा बॉब उसको डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट किससे करेगा DELW इंटू K इनवर्स, प्लेन टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखे थे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट इक्वल टू साइफर टेक्स्ट इंटू K इनवर्स। ओके, तो K इनवर्स आपने K इनवर्स आपको पता कैसे निकालते हैं 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो निकाल दोगे। आपको बताया गया कैसे निकालना है, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से निकाल सकते हो और शॉर्टकट मेथड भी बताया गया है कि कैसे निकालना है। सो तो वो क्या करेगा तो फर्स्ट DE मीन्स 3 4 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द की, तो 7 18 13 11, तो आगे कितना 920 और 1122। फर्स्ट टाइम क्या लेगा DE, सेकंड टाइम क्या लेगा LW, LW का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1122 इंटू मल्टीप्लिकेटिव K इनवर्स, ये K इनवर्स है K इनवर्स, ये क्या होगा 1124। सो प्लेन टेक्स्ट क्या आएगा 920 1124, 9 रिप्रेजेंट द J, 20 रिप्रेजेंट द U, 11 represent the L and 24 represent the Y. So it is a correct plain text जो उसको अपडेट हुआ। बोलो अब कोई डाउट है तो बताओ इस पर।
कोई डाउट है किसी का? समझ में नहीं आया? रिपीट करें? आ गया सर। आ गया समझ में? यस। ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन। प्लेन टेक्स्ट इज कोड इज रेडी। प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, कोड इज रेडी। देखो चलो इसको सॉल्व करो, उसका बताते हैं इसे कुछ। प्लेन टेक्स्ट लिखो, प्लेन टेक्स्ट इज कोड इज रेडी। प्लेन टेक्स्ट है आपका कोड इज रेडी। की गिवन है ये की गिवन है। साइज ऑफ की इज क्या है? की का साइज, की का साइज क्या है? 4x4। सो एक बार में कितना आपको प्लेन टेक्स्ट लेना है? 4। 4x1 कहें या 4 कहें की बात है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन जो हम किए थे, ये मल्टीप्लिकेशन जो हम किए थे 920 को एक बार किए, 1124 को एक बार किए। अगर यही हम 920 1124 उसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 1124, तो क्या हमारा आउटपुट अलग आता है या सेम आता है? हाँ, अगर इसी मैट्रिक्स को हम ये कर देते 920 1124, तो हमारा आउटपुट अलग आता है या सेम आता है? कोई बोलोगे? सेम आएगा। अब किसमें भी डाउट है? मीन्स आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो भी हमारा m का साइज होगा, जो भी हमारा m का साइज होगा, नंबर ऑफ रो सॉरी नंबर ऑफ कॉलम हमारा उतना ही होगा। नंबर ऑफ कॉलम, m का साइज अगर 2 था तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक और चीज ध्यान देंगे कि वही जो आप बेसिक प्रिंसिपल है m क्रॉस n है, तो यहाँ पे n क्रॉस XYZ कुछ भी हो सकता है, तो रो एंड कॉलम मस्ट बी इक्वल जो भी। तो ये समझ में आया? तो उसके नीचे अगर भी हम उसी चीज़ को लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये है कि या तो आप इसको अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करो, इतने पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे रो का साइज कितना है, m का साइज कितना है? 4। तो ये आप इसको अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करो 3 बार, या एक ही मैट्रिक्स में लिख दें और नंबर ऑफ कॉलम को हम 4 रहने दें, और उसके बाद उसको डेटा को हम एक्सपेंड कर दें, इसको एक के नीचे लिख दें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो फॉर फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक ही मैट्रिक्स बना के उसको डिनोट कर सकते हो। जनरली यह क्वेश्चन आपको पूछता है यूनिवर्सिटी सब में, तो इसका वैल्यू छोटा रहेगा कि ताकि आप मल्टीप्लाई मैनुअल कर सको। अगर मान लो 5 रो का रहेगा तो कैलकुलेटर में आपका फिट नहीं हो पाएगा, 5 कॉलम रहेगा तो उस केस में वैल्यू छोटा रहेगा ताकि आप मल्टीप्लाई जल्दी कर सको। ठीक है, तो कोड इज रेडी। तो आपका पहला काम क्या है कि CODE, कोड को क्या करना है आपको? नंबरिंग में रिप्रेजेंट करना है। तो C का क्या होगा? 2 होगा, O का क्या होगा? 14 होगा, और D का 3, E का 4। तो ये प्लेन टेक्स्ट हम लिख लिए। सिंस साइज इज 4x4, तो हमारा कॉलम कितना होगा? 4 होगा। कोई डाउट? ओके, उसके बाद हम ये गिवन की है आपका, तो की के साइज को मल्टीप्लाई करोगे, की के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइफर टेस्ट आपका ये आएगा, ये आपका साइफर टेस्ट आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइफर टेस्ट आया। ओके, तो ऐसा मत समझो कि सी से ये यहाँ पे इक्वल टू साइन। तो ये समझ में आया कैसे करना है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दोगे, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11। अगर हम स्पेस हटा देते हैं तो स्पेस को कंसिडर नहीं करते हैं, तो टोटल कितने कैरेक्टर? 11। तो आप जब 4 का कॉलम बनाओगे तो उसको, तो ये क्या हो जाएगा?
4x3 नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बोगस कैरेक्टर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि इस केस में बोगस कैरेक्टर ऐड किया गया है जेड को। एक्स कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उस बोगस कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप ए बी सी ए एंटर कर सकते हो या बी भी एंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन आपको इजी हो जाए। ओके, सिमिलरली जब हम प्लेन टेक्स्ट बनाएंगे तो इस की का हमको क्या करना होगा, इस की के टेबल का हर एक वैल्यू का हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा, उसका मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, और जो आपका सी आया है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी और के इन्वर्स को, तो आपको क्या आ जाएगा, पी निकलेगा। बोलो जी, समझ में आया कुछ? Yes, sir. गुलनाज रानी, समझ में आया? समझ में आया आपको? यस और नो? किए हैं 25 स्टार्ट किया, उसके बाद क्या बोले हैं? अब हाँ, क्या कहाँ पे बताइए? देखिए स्लाइड नंबर लिखा हुआ है नीचे आपका 56 शायद, ये स्लाइड कौन सी स्लाइड में? 56 ओके, हाँ बोलिए। समझ में आया, उसके बाद क्या बोले वो नहीं समझ में आया। आवाज आपका ऑडियो क्लियरिंग आ रहा है, मैसेज टाइप कीजिए। और कल्पना, समझ में आया? Yes, sir. पुनीत कुमार, यस सर। को समझ में आया क्या हुआ? यस सर। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन? सुमन कुमारी, Yes, sir. आगे समझ में? Yes. ओके, नीतीश को तो समझ में नहीं आया होगा अभी, क्या जी? नीतीश समझ में आया? नहीं सर। हाँ, कहिए तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, क्या समझ में नहीं आया? लास्ट क्लास से इस क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा अलग है, तो ऐसा मत सोचो कि तुम लास्ट क्लास नहीं की थी इसलिए समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? कुछ भी नहीं आया क्या? आलोक, यस सर, आ गया? यस आलोक, ये नीतीश को समझा देना। क्या जी नीतीश? नीतीश, जी आलोक से पूछ लेना कैसे बनेगा, हाँ सर। और उसके बाद हम अगले क्लास में तुमसे पूछेंगे, ठीक है? ओके ओके, तो ठीक है सर। ये हिल ठीक है। साइड हमने चलो फिर से रिज्वाइन करो, टाइम हमारा ज़्यादा इसमें नहीं बचा है, तो हम फिर से लिंक शेयर कर रहे हैं।